माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग। ये जो वीडियो है बुक पिक का कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, और आप दोनों का जो प्यार है वो आगे चल के बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है, या फिर कैसी सिचुएशंस रहने वाली हैं वो हम देखेंगे। तो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 पॉसिबिलिटीज़, कार्ड नंबर 2 गाइडेंस, ठीक है। 2 कार्ड्स हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। कार्ड के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाकर आप चेक करके अपनी वीडियो को देख सकते हो। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप मेल फीमेल दोनों इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आप लोगों को और एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर शावरिंग ऑल द लव्स फॉर मी, ठीक है। मैं बयान नहीं कर सकती, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप लोगों का कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, जिसके वजह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट होती रहती हूँ, मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रहती है, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि मैं रोज़ आप लोगों के साथ इंटरेक्शंस करूँ, ठीक है। एक दिन भी अगर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ या फिर एक दिन भी अगर आप लोगों का कमेंट्स वगैरह नहीं आता है, तो मुझे बहुत अधूरा सा लगता है। मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर से दूर हूँ या बहुत साल हो गए, ठीक है। अपनापन सा महसूस होता है आप लोगों के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, फॉर ऑल योर लव, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोग मुझे इंस्टा में भी फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो पर्ल नंबर 1, जिन्होंने भी पर्ल नंबर 1 या फिर पॉसिबिलिटीज़ को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आने वाले हैं। देखो, मैं शफलिंग ही करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के सामने ही कार्ड्स आते हैं, तो आप लोगों को भी दिखता होगा, ठीक है, क्योंकि किसी किसी के कंप्लेंट्स थे, ठीक है। कुछ नेगेटिव हेटर्स हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ फैलाने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि जानबूझ के अच्छे वाले कार्ड्स निकाल के रखते हैं, ठीक है। जिनके खुद के लाइफ में इतनी सारी नेगेटिविटीज़ हैं, वो और भी दूसरों के लाइफ में नेगेटिविटीज़ फैलाने आ जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे खुद शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग की आंखों के सामने कार्ड्स निकल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। सो जो भी नेगेटिविटीज़ फैलाना चाहते हो या जो भी हेटर्स हो, आप लोग जा सकते हो इस चैनल से, ठीक है। आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती नहीं रोका हुआ है, ठीक है। आप लोग वीडियोज़ भी देखोगे और फिर आप लोग पॉजिटिव एनर्जीज़ को भी हार्म करने की कोशिश करोगे, दैट्स नॉट फेयर, ओके। तो चलिए, पाइल नंबर 1 एंड मेरे मैक्सिमम सारे के सारे व्यूअर्स ही बहुत प्यारे हैं, ठीक है। मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि आप लोग मेरे अपने हो। सो चलिए पाइल 1 देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आने वाले हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग अपनी प्रेयर्स कर लो और थोड़ा फोकस बना के रखो अपने पार्टनर के ऊपर, ताकि एनर्जीज कलेक्ट हो सके, ठीक है। आप लोगों ने पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड चूज़ किया है, तो डेफिनेटली अगर आप लोग कुछ सोच रहे हो, ठीक है, कि वापस आएंगे कि नहीं, कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, सो पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली है, ठीक है। डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हो या आपके पार्टनर फायर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, और भी साइंस में बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ आपके, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस, द डेविल कैप्रिकॉर्न डेथ स्कॉर्पियो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, जस्टिस लिब्रा, 5 of cups वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस एंड फायर साइन, ठीक है। एरीज लियो सैज,
ठीक है, आपको शायद कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। ओके, तो ये कुछ साइंस हैं। तो अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, सारे साइंस मौजूद हैं जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये वाइब्स आ रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली कांटेक्ट होगी आप लोगों की। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो स्टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कुछ लीगल इश्यूज़ हुए हों, या आपके चल रहे हों, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अगर प्रेजेंट में कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ हर्डल्स हैं, वो ख़त्म होगी। ठीक है, एंड आप दोनों का जो प्यार है उस प्यार की न्यू शुरुआत होगी डेफिनेटली। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों के पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप्स में फंसे हैं, या किसी कार्मिक सिचुएशनशिप्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं आपके तरफ। लेकिन मुझे लग रहा है कि कमिंग फ्यूचर में आप दोनों का प्यार बढ़ेगा। और डेथ कार्ड है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। न्यू स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग्स होंगे। ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन की। एंड नाइट ऑफ कप्स है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। ओके, इस टाइम पे अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हों तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो को डिपेंडेंट आप लोगों को नहीं रहना है। एंड कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स भी रह सकते हैं आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी रह सकती है, या कुछ नेगेटिविटीज़ एडिक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ये सब ख़त्म हो जाएगा एंड आप दोनों की न्यू स्टार्ट होगी एंड आप दोनों का प्यार बढ़ेगा। ठीक है, आप दोनों की कनेक्शन की फ्रेश स्टार्ट होगी फ्यूचर में। एंड अभी फ़िलहाल तो वो आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़रें रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में स्टक है वो, लेकिन फिर भी आपको मिस करते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो खो देंगे, और कांटेक्ट वो ज़रूर करेंगे, आपको जस्टिस देंगे। ठीक है, जो आप चीज़ डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, वो आपको वो देंगे, डेफिनेटली देंगे। देखो, ठीक है, डेफिनेटली जस्टिस प्रोवाइड करेंगे वो आपको। तो अगर आप लोग नेगेटिविटीज़ में फंसे हुए हो, बहुत आपकी एनर्जी स्लो है, तो आप लोग ऐसे मत सोचो। ठीक है, कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या फिर ये न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता इस कनेक्शन का। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा। ओके, एंड आप दोनों की जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आगे चल के। ठीक है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि कम हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि न्यू शुरुआत होगी एक नई सिरे से, नई तरीके से आप दोनों के कनेक्शन। ठीक है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे लग रही है। ठीक है, बट आपके पार्टनर आपके तरफ ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, वो अपने पावर में है, वो आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। ठीक है, मे बी थर्ड पार्टी को वो एंड करना चाहते हैं, या फिर अगर उनके कुछ कार्मिक लेसन्स चल रहे हैं तो उनको वो एंड करना चाहते हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं तो उनको वो एंड करना चाहते हैं। और इन फ्यूचर आप दोनों का प्यार बढ़ेगा एंड कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन भी होगा। ठीक है, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। कब तक कांटेक्ट हो सकता है वो भी देखते हैं। ठीक है, सो कांटेक्ट डेफिनेटली होगा। ठीक है, कांटेक्ट करेंगे वो आपको, कम्युनिकेशन होगा आप दोनों का। आपको स्टॉक करते हैं वो। ठीक है, उनकी दूसरी आईडीज़ से, या अगर अनब्लॉक्ड हो, कुछ भी हो, आपके ऊपर नज़रें हैं उनकी, अगर बात भी ना करते हो। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। हमारे पास है कंपैरिजन, द फूल, माइंड इन रिवर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे डेथ है और द फूल है। ठीक है, कुछ चीज़ों की एंडिंग्स होगी, कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग्स होगी। ठीक है, बट जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ओवर थिंकिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत है आप दोनों के बीच। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में घोस्ट किया हो। ठीक है, घोस्ट किया हो, किसी और की वजह से आपको छोड़ के चले गए हों। ठीक है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ जिसकी वजह से सब कुछ उथल पुथल हो गया। ठीक है, एंड आपको भी इस टाइम पे शायद लगता है कि कुछ होगा नहीं, बट फिर भी आप चेंज फील करते हो अपने पर्सन के लिए। ठीक है, मे बी आपको लगता है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट आप फिर भी घुमा फिरा के अपने पार्टनर के साथ एक खिंचाव महसूस करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे जो मैसेजेस आ रही है, ठीक है, 2 मैसेजेस आ रही हैं। एक मैसेज मुझे ये आ रही है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ की न्यू स्टार्ट हो, जहाँ पे आपको न्यू पर्सन मिले। ठीक है, न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए। और एक हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद
देखो आपके पार्टनर डेफिनेटली वापस आएंगे, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी न्यू स्टार्ट भी होगी लाइफ की, न्यू बिगनिंग्स भी होंगे लाइफ की, ठीक है। अगर आप लोग बहुत बुरे फेज से निकल रहे हो, ठीक है, एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर यू ऑल, ठीक है, प्लीज़ सैड मत रहो, ठीक है। कुछ भी अगर ख़राब हो रहा है लाइफ में या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ों का एक समय लिमिट होता है, ठीक है, सारी चीज़ों का एक टाइम पीरियड होता है। अगर कुछ दुख की चीज़ें चल रही हैं तो वो भी कुछ टाइम पीरियड तक रहेगी, फिर उसका एक लिमिट आता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। फिर कुछ अगर खुशियों का बहुत इंजॉय करो तो उसका भी एक लिमिट होता है, ठीक है। तो इंसानों की जो लाइफ है वो अप्स एंड डाउन से ही होती है, तो प्लीज़ आप लोग सैड मत रहो, ठीक है, प्लीज़ आप लोग सैड मत रहो, प्लीज़ खुश रहो, ठीक है, इंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, कम्युनिकेशन भी होगा, आपको जस्टिस भी देंगे वो, एंड आप दोनों की न्यू स्टार्ट भी होगी, ओके। बट आपको होपफुल रहना पड़ेगा, आपको प्योरिटी के साथ जीना पड़ेगा, अपने सोल माइंड को प्योर रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी तरह की नेगेटिविटीज़, किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग, ठीक है, और नेगेटिव इन्वायरमेंट में भी आपको नहीं रहना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। कब तक कांटेक्ट हो सकता है, देखो कांटेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लग रहा है। अगर जो लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि 11 वीक्स या 11 मंथ्स लग सकते हैं। और जिनके पास्ट में बात हुई है, रिसेंटली बात हुई है थोड़ी बहुत भी, ठीक है, उनके लिए मुझे लग रहा है विदिन 2 वीक्स 2 मंथ्स आपकी अच्छी तरीके से कांटेक्ट होगी, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे वो, एंड कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर की, जो आपसे कहना चाहते हैं। देखो आपके ऊपर ध्यान तो रखते हैं, उनकी जो ध्यान है वो आपकी तरफ है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग्स हो, आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं वो, अटैचमेंट है आप दोनों का बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की मैसेजेस, कहते क्यों नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली, ठीक है, इसलिए नहीं कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, पर ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। उनको अफसोस है किसी चीज़ का, गिल्ट है उन्हें, और उनके जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर थी, उनके माइंड में कुछ थॉट्स थे ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे उनके माइंड में, तो वो सबसे वो निकल रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला है टेक केयर योर सेल्फ बेबी, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप अपना केयर करो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। फिर है आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू, ओके। तो वो कहना चाहते हैं कि उन्हें महसूस हुआ है कि रियल लव क्या होता है, और वो आपसे ही उन्होंने ये चीज़ को महसूस किया है, ठीक है। फिर है आई डोंट वांट टू हेयर यू टॉकिंग टू अदर गाइज, ओके। तो हो सकता है कि वो स्टॉकिंग करते हैं तो मे बी किसी के कमेंट्स देखे हों किसी बॉयज़ के आपके पिक्चर्स में, या उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप किसी और से बात करते हो, या फिर आपने उनके सामने किसी और के बारे में बात किया हो, किसी और लड़के के बारे में, लड़की के बारे में, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। एज आई एम अ गर्ल तो मैं उस हिसाब से बताती हूँ, ठीक है। तो आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो वो जेलस फील करते हैं, ठीक है, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो आपको खो देंगे। फिर है मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा आऊँगी, ठीक है, तो वो आपके पास ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद है आई लव यू मोर देन आई डिड यस्टरडे आई फील द इंटेंस बॉन्ड, ठीक है। तो वो कहना चाहते हैं कि पास्ट में उन्होंने जितना भी आपके लिए लव फील किया था उससे कहीं गुना ज़्यादा वो प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए फील करते हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों का प्यार टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है, और वो वापस भी आएंगे। फिर है मेरा बच्चा भी हैप्पी, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। तो खुश रहो यार प्लीज़, मुझे आप पे थोड़ी हेवी एनर्जीज पिकअप हो रही है, तो डेफिनेटली दुखी में मत रहो, इतनी हेवी एनर्जीज में मत रहो, ठीक है। फिर है आई बिलीव इन दिस लव इट इज़ डिस्टाइंड आई नो राइट, ओके। तो ये आपके प्यार में विश्वास रखते हैं, आप दोनों के कनेक्शन में विश्वास रखते हैं, उन्हें लगता है कि ये डिस्टाइंड कनेक्शन है। तो उसके बाद है आई एम सॉरी, ओके, वाह, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को प्लीज़ माफ़ कर दो, ठीक है, कुछ भी गिले शिकवे मत रखो, दुख में मत रहो, वो ज़रूर लौटेंगे आपके पास, आप दोनों का प्यार भी बढ़ेगा एंड आप दोनों की न्यू बिगनिंग्स भी होगी लाइफ की, ठीक है। सो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1, हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर गाइडेंस को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आने वाले हैं। तो देखते हैं कि आपका प्यार आपकी पार्टनर के साथ, आपकी
लवर के साथ बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ठीक है। और साथ में देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके जो साजन हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, ठीक है। करेंगे तो कब तक करेंगे, टाइम लिमिट भी देखेंगे। मैं आप लोगों के सामने शफलिंग कर रही हूँ, तो कार्ड्स आप लोगों के सामने ही आते हैं। तो जो लोग हेटर्स हैं या नेगेटिव कमेंट्स फैलाने वाले लोग हो, थोड़ा दूर रहो, ठीक है। तो शफलिंग में आप लोगों के सामने ही कार्ड्स आते हैं, पॉप आउट होते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हो वो मत करो, ओके। और बिकॉज आप लोग खुद वीडियोस भी देखते हो और फिर नेगेटिविटीज़ भी फैलाते हो, सो डोंट डू इट, ओके। और एल्स मेरे जो बाकी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, ठीक है। जो लोग नेगेटिव हो या ख़राब सोचते हो बाकी लोगों के लिए, वो थोड़ा दूर रहो, ठीक है। सही कहा ना मैंने, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। तो चलो देखते हैं, जब तक शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग थोड़ा प्रेयर्स कर लो एंड थोड़ा फोकस बना के रखो अपने पार्टनर के ऊपर, ताकि एनर्जीज कलेक्ट हो सके, ठीक है। देखते हैं कार्ड्स। द हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओके, पाइल 2, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, शायद आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, ठीक है, एंजल्स की तरफ से। मे बी एंजलिक नंबर्स दिखते हैं या बटरफ्लाइज दिखते हैं या कहीं से कुछ भी आपको साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं, गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, ठीक है। एंड मे बी आप फील कर पा रहे हो, ठीक है, डिवाइन की गाइडेंस, एंजल्स की गाइडेंस, ठीक है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है इस टाइम स्टक हैं, ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, बट इस टाइम पे वो बिल्कुल रुके हुए हैं, ठीक है। कोई भी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, कुछ भी वार्तालाप नहीं करना चाह रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं, उनका मूड नहीं है बिल्कुल कुछ करने का, ठीक है, फ़िलहाल। और जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, ठीक है। एक तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में शायद बैलेंस की कमी हो रही है इस वक्त, ठीक है। शायद बैलेंस में चीज़ें नहीं चल पा रही है, ठीक है। मे बी जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं हो पा रही है, और वो चाहते हैं वैसा भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ बैलेंस मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके, तो डेफिनेटली बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मे बी उनके अंदर वो करेज नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएगी, ये कनेक्शन ऐसे चल नहीं पाएगा। बट मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में जाके आप दोनों की कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर है अपनी इंट्यूशन को सुनने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि पाइल 2 आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, एंड आप लोग ऑलरेडी अपना पावर जानते हो, एंड आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। आप किसी चीज़ में प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ में दबाव नहीं डाल रहे हो, या कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी अपने इंट्यूशन को सुनेंगे एंड वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि अभी वो बिल्कुल एक रूड मोड में है, ठीक है, स्टक मोड में है, जहाँ पे वो कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप दोनों का प्यार बढ़ेगा, ठीक है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत प्यार है, ठीक है, द सन है, ठीक है। ब्लेसिंग से आप दोनों के कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो, और वो स्टार्टिंग से करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डे बाय डे डीप होते जा रहा है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग से आप दोनों बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील कर रहे हो,
एंड ये जो लव है आप दोनों का, ये कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, आगे चल के भी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कम भी नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं, एकदम कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इन द सेंस कि ज़्यादा ही रहने वाला है, ठीक है, पहले से ही ज़्यादा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े से इगोइस्टिक हो, डोमिनेंट हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, या फ्यूचर में कुछ हो नहीं पाएगा। बट मुझे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल वे में फील करते हो, ठीक है। आपके पार्टनर को कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको ब्लेसिंग की तरह मानते हैं। डेफिनेटली कांटेक्ट होगा आप दोनों का, आपको गाइडेंस भी मिल रही है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। सो डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, सब कुछ मिल रही है आप दोनों को, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर को सोल शॉक भी मिल सकता है, ठीक है, अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंजल्स खुद उनको साइंस दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल भी दें आपको, आपके पास आए तो, या फिर हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेटेड हो, तो आपको लेने आ जाए वो, पर डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग मिलोगे भी साथ में, ठीक है। कम्युनिकेशन तो होगा, कांटेक्ट तो करेंगे ही साथ में। मुझे लग रहा है कि कुछ एक सॉलिड ऑफर देंगे आपको, या चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे अच्छी तरीके से। कब तक करेंगे? विदिन 6 आवर्स, विदिन 6 वीक्स, विदिन 6 मंथ्स, डेफिनेटली, ठीक है। 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 222 में भी आपको दिखता होगा, ठीक है, या फिर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हो सकता है रीडिंग के बाद ही 6 घंटे के अंदर, 6 मिनट के अंदर ही आपको मैसेज मिल जाए, कॉल मिल जाए, ठीक है। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट करेंगे वो आपको, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अभी वो रुके हुए हैं, किसी किसी के लिए देर से कांटेक्ट करेंगे, किसी किसी के लिए बहुत जल्द करेंगे, ठीक है। मतलब अचानक से आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा उनकी तरफ से। बट मुझे लग रहा है कि बैलेंस होंगी चीज़ें आप लोगों की। देखो, लव आप दोनों का कांस्टेंट है, बट एक्सटर्नल फोर्सेस, डिज़ायर्स, नीड, ये सब के चक्कर में कहीं ना कहीं आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, वो टूट गई थी या टूट रही है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में आपके पार्टनर अपने इंट्यूशन को सुनेंगे और वो आपके पास वापस आएंगे। आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एज, कास्ट, बैकग्राउंड, परसेप्शंस, पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंसेस बहुत कुछ हैं, बट स्टिल दोनों का लव प्योर है और दोनों का लव कांस्टेंट रहने वाला है। एंड आगे चल के इनिशिएट भी करेंगे आपके पार्टनर आपके तरफ। तो चलिए देखते हैं और भी कार्ड्स क्या है कि प्यार। ओह, ठीक है, देखो बॉटम ऑफ द डेक है थंडर बोल्ट। ओके, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच में, सेपरेशन, ब्रेकअप हो चुका है मे बी, या बहुत गलत तरीके से बातें एंड हुई हैं, ठीक है। लास्ट कम्युनिकेशन अगर हुआ होगा तो बहुत ख़राब तरीके से हुआ होगा आप दोनों का। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो हैं स्लोइंग डाउन, एडवेंचर, बियॉन्ड इल्यूशन। साइंस मैंने आप लोगों को बताया नहीं था शायद, साइंस में बता देती हूँ। यहाँ पे है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो है हमारे पास स्ट्रांगली, पाइशियस है स्ट्रांगली हमारे पास, जेमिनी है, ओके। सारे साइंस मौजूद है, ठीक है। एयर, वाटर, फायर, अर्थ सारे मौजूद हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है ना, धीरे धीरे ग्रो करेगी, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से स्लो हों, ठीक है, वो थोड़ा सी स्लोली एक्शंस लें, थोड़ा सी लेट से कम्युनिकेशन करें, थोड़े से लेट से कुछ अप्रोच करें, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। सोच रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। हैंग्ड मैन भी है, स्लोइंग डाउन, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। तो डेफिनेटली थोड़ी स्लोली मूव होगी आप लोगों की कनेक्शन। एडवेंचर, ठीक है, डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ अभी फेस करने वाले हो साथ में, ठीक है। बहुत कुछ आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो साथ में, एंड आपको वो ऑफर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो ये मत समझो कि एंड हो गया, ठीक है। या फिर अगर आपको लग रहा है एकदम बिल्कुल अंदर से आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं ख़त्म हो चुका है, इस कनेक्शन का कुछ हो ही नहीं सकता, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इम्पॉसिबल के ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो चीज़ होगी, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल रहेगी वो चीज़ आपके साथ होगी। उसके बाद आप लोग रियलाइज़ करोगे बाद में जाके हंसोगे कि हम लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन हो तो कुछ और गया। एंड डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, आप दोनों एक दूसरे के हो सकते हो। बियॉन्ड इल्यूजन, ये जो कनेक्शन है ये सपनों से भी पड़े हैं, बट बहुत डिफरेंसेस, बहुत परेशानियाँ हैं इसमें, लेकिन कम्युनिकेशन होगा, प्यार बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ेगा इन द सेंस कि वो बढ़ा हुआ ही है, ठीक है, और आगे चल के भी वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो प्यार में कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, ठीक है। अगर हम सिंपल वे में बोले तो ऑब्वियसली यस,
बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या हैं जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। कुछ तो बैलेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, उनके लाइफ में नहीं हो रहा है। बैलेंस करते करते सब कुछ उथल पुथल सा हो गया है, ठीक है। हर एक इंसान को बैलेंस चाहिए होता है, बैलेंस के बिना भी तो लाइफ जी जा सकती है, कनेक्शन चल सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है, इतने सारे नीड्स डिज़ायर्स की ज़रूरत होती है एक कनेक्शन में। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को प्यार करता है, उसके लिए सही में ट्रू फीलिंग्स रखता है, तो वही इनफ होता है किसी के लिए, ठीक है, साथ निभाने के लिए इनफ होता है। मुझे नहीं लगता कि कुछ और फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं जो लोग इतना ज़्यादा बना देते हैं सोसाइटी में कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, ठीक है। लोग बाकी चीज़ों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, कि ऐसी बात नहीं, मतलब डिफरेंसेस होने के बावजूद भी अगर प्यार है तो सब कुछ हासिल हो सकता है, बट लोग समझते नहीं इस बात को। तो देखो मैसेजेस देखते हैं। तो है यू आर माई बेबी माई सनशाइन वॉट नॉट, ये देखो 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 द सन है और सनशाइन का भी है। डेफिनेटली वो आपको सनशाइन मानते हैं, ब्लेसिंग की तरह मानते हैं, ठीक है। वाह। फिर है यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी, ओ माई गॉड, देखो कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो जो लोग पाइल 2 देख रहे हो, मैक्सिमम आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मैक्सिमम लोग आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डेफिनेटली। फिर है आई विल कम बैक, ओके, वो ज़रूर वापस आएंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अब होप्स नहीं है तो होप्स रखो, ज़रूर आएंगे वो। फिर है आवर टाइम अपार्ट इज़ ओनली टेम्पोररी, इट विल एंड सून, तो वो कहना चाहते हैं ये जो दूरियां हैं वो कुछ टाइम के लिए हैं, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी और वो आपके पास आ जाएंगे दौड़े दौड़े। फिर है तुम्हें कभी भूल नहीं सकता मैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको भूल नहीं सकते। कैसे ही भूलोगे, दोनों तो एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, कहीं भी चले जाओ हमेशा उनकी याद आती ही रहेगी और आपको याद करते रहेंगे वो। फिर आई एम टायर्ड नाउ प्लीज़ लव मी मोर, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत थक चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी से, आप उन्हें और भी ज़्यादा प्यार करो, मोहब्बत करो, अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस भेजो, ठीक है। फिर आई बिलीव इन दिस लव इट इज़ डिस्टाइंड, आई नो राइट, उन्हें ऐसा लगता है कि ये डिस्टाइंड कनेक्शन है और डेफिनेटली इस कनेक्शन पे वो बिलीव करते हैं, ठीक है। फिर है आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी, ओके। तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, हो सकता है कि ये आपको छोड़ के चले गए हों, आपसे ब्रेकअप कर लिया हो या आपको बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें बोली हों, तो उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो आप सॉरी चांस मांगना चाहते हैं, आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, तो आप उन्हें माफ़ कर देना, वो आएंगे तो डेफिनेटली वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर 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 आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना आप लोग भी, ठीक है। एंड अगर आते हैं तो लड़ाई झगड़ा मत करना, ठीक है। फिर है आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है, आपके बारे में सब कुछ याद रखते हैं वो। सो पाइल 2, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करो, गाइडेंस को सुनो, ठीक है, एंड अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि एंजल्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने फैमिली में ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैसेज आया है, चैनल मैसेज है जो मैंने आप लोगों को कह दिया, तो आप लोग अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप पाइल 2 आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई, आपको सब रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 2।